प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुने मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए थे, जिनमें से राम सबसे बड़े थे। बताते हैं राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतारी थे, जबकि भरत वह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतारी बताए जाते हैं। शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख के अवतारी थे और लक्ष्मण स्वयं शेषावतार हैं, यानी कि शेष जी ने स्वयं लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था। दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म के अंतराल को लेकर के भिन्न भिन्न मत हैं, मगर कुछ रामायणियों की माने और रामायण के पुटों को उठाएं तो राम का जन्म पुनर्वास नक्षत्र में हुआ था। कुछ रामायण वक्ताओं की माने तो श्री राम के जन्म के लगभग करीब 18 घंटे बाद भरत का जन्म इस धरा पर हुआ था। भरत को सुदर्शन चक्र का अवतारी माना जाता है, जबकि भरत के जन्म के 6 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म का होना बताया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके जन्म के क्रम के अनुसार यह कहा जाता है कि राम सबसे बड़े थे और उसके बाद भरत उनसे छोटे थे और भरत के बाद में फिर लक्ष्मण और लक्ष्मण से बाद शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। इन दोनों लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म में बहुत थोड़ा सा मामूली सा अंतर बताया जाता है। बताते हैं राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। चौथेपन में गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। उन तीनों रानियों के ये 4 पुत्र हुए थे। इसमें सबसे बड़ी थी कौशल्या, उनके यहाँ उनके गर्भ से राम का जन्म हुआ था। और सबसे छोटी थी केकई और उन केकई के गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। जबकि बीच की रानी थी सुमित्रा, सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का जन्म हुआ था। लक्ष्मण सदैव राम के साथ कलोल करते थे और शत्रुघ्न भरत के साथ करते थे। ये ऐसी श्यामा और गौरवर्ण की ऐसी जोड़ी थी जो देखते ही बनती थी। आज त्रेता युग को काफ़ी समय बीत चुका है, मगर फिर भी रामचरितमानस का घर घर में पाठ होता है, क्योंकि रामचरितमानस में मर्यादित जीवन का संदेश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में भी राम सबसे बड़े थे। सबसे प्रथम राम का जन्म हुआ था, उसके बाद में फिर भरत का जन्म हुआ और भरत के जन्म के बाद लक्ष्मण और कुछ पल बाद ही शत्रुघ्न यानी लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म लगभग एक ही समय में माना जाता है। और उनका जन्म सभी 4 भाइयों का जन्म एक ही दिन हुआ है। वाल्मीकि रामायण में भी राम सिरमौर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा का उन्होंने संदेश दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया है, जिसमें सभी प्रकार के गुणों का समावेश है। वे करुणा, दया, क्षमा, सत्य, न्याय, सदाचार, साहस, धैर्य और नेतृत्व जैसे गुणों के धनी थे। वे एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पति थे, आदर्श राजा थे और आदर्श मित्र थे। राम में ये सब समाहित था और रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सभी गुणों का चित्रण बखूबी राम जी के अंदर, राम जी के चरित्र में दर्शित करते हुए रामचरितमानस की व्याख्या की है। जय सिया राम।
हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से रामायण के संबंधित कुछ तथ्यों को आपके सामने समय समय पर उजागर करते रहेंगे। ब्रज वसुंधरा के परम संत श्री बाबा गया प्रसाद जी का संदेश जो बाबा ने दिया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बाबा कहते थे कि साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जीव से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करें पर काम भर को बोलने और जीव को लगाए रखें। भगवान के नाम जप में व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, पर निंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है तथा वाणी में शक्ति आ जाती है और भगवान नाम के जपने का पूरा अवसर मिलता है। जय श्री राम। लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। पूछे भारत के लोगों से हम कब चिल्ला रहे, कब से बोल रहे, सब एक हो। अब एकजुटता की आवश्यकता है। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी मांगने की आजादी सबको है, हमको भी है, और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जुटे रहेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा। हमें भरोसा है अपने इष्ट पर, अपने वंदे मातरम। जय भारत माता की। मैंने तो सनातन हिंदू यात्रा में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। आपसे भी निवेदन है, अगर आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और यात्रा में अधिक से अधिक शामिल हों। वंदे मातरम। जय भारत माता की। श्री महेश चंद्र पांडे जी, सेवानिवृत्त मंडी सचिव, ने भी हिंदू पद यात्रा में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वह आप सभी हिंदू सनातनियों से प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सनातन पद यात्रा में पहुंच करके हिंदुत्व के इस नारे को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं, जिससे कि आपके पास भी और भी सनातन से संबंधित ये वीडियो पहुंचते रहें। और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में चल रही हिंदू सनातन पद यात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन पहुंचने वाली है, इसमें अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं और हिंदू पद यात्रा का प्रचार प्रसार करें। जय हिंदू, जय सनातन, जय श्री रामचरितमानस, जय गीता, जय महाभारत, जय शिव पुराण, जय जय सनातन, जय जय सनातन।